Welcome to my channel. Today we'll discuss the property of addition on integers और ये जो है हम लोग को हेल्प करेगा एक्सरसाइज 4B के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन प्रीवियस चैप्टर में ऑन होल नंबर पढ़ा था, वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स पे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज से आप बिल्कुल फेमिलियर हो गए क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज सेम वही प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, एडिशन का बस यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इंटीजर्स पे। तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो व्हाट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? कहने का सेंस है जब द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब आप दो इंटीजर को ऐड करते हो तो क्या मिलता है? इंटीजर आता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? इंटीजर होगा। तो पहली बात इंटीजर को पहले एक बार रिकॉल कर लेते कि व्हाट इज इंटीजर। तो भाई इंटीजर में सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर और जीरो भी आते हैं। मतलब सारा पॉजिटिव नंबर, जीरो और निगेटिव नंबर सब इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जब दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल में, जैसे 5 + 3, ये एक इंटीजर और ये एक इंटीजर, आंसर इज 8। ये भी क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, सपोज 3 + -8, 3 + -8 हम आपको बताए थे ना, एक प्लस में है और एक माइनस में है और ऐड करना है। तो एक प्लस और एक माइनस में है और ऐड किया गया तो क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होके आएगा क्या आएगा? -5 आएगा। 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, और ये माइनस 8 बड़ा या 3 बड़ा? 8 का साइन क्या? माइनस है, तो माइनस हो गया। तो देखो ये एक इंटीजर और -8 भी एक इंटीजर, और आंसर जो आया वो भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो कहने का सेंस है जब भी कोई दो इंटीजर ऐड करते हैं आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर मान लो इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, ए और बी के जगह, कहने का सेंस ये है कि ए के जगह कोई इंटीजर है कोई, ठीक है, और बी के जगह कोई इंटीजर है। मान लो अब ए और बी मतलब दो इंटीजर को जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो या उसको एक्सचेंज कर दे, मतलब जो पहले था उसे बाद में कर दिया गया और जो बाद में था उसे पहले कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों साइड LHS और RHS क्या होता है? इक्वल आता है। जैसे देखो सपोज मान लो ए है एक आपका -3 ले लिया और बी ले लिया 8 ले लिया। ठीक है, तो हम पहले a + b करेंगे। ठीक है, तो चलो a + b पहले कर लेते हैं। ये a + b करेंगे तो क्या मिलेगा? a क्या है? -3 + 8। तो टेल मी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से घटाना बड़े में से ही छोटा है, तो 8 में से 3 गया 5, और 8 ग्रेटर और -3 ग्रेटर, 8 ग्रेटर 8 के आगे साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस हो गया। डन, तो 5 हो गया। और अब b + a करते हैं। अब क्या करते हैं? b + a, तो b + a, तो b क्या है? b 8 है प्लस a क्या था? -3। अगेन टेल मी वन थिंग, प्लस और ये माइनस में ऐड किया गया, ये प्लस वाला नंबर है, ये माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब 8 ग्रेटर और 3 ग्रेटर, 8 ग्रेटर 8 के आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है? प्लस है, तो ये प्लस। अब देखो चाहे a + b याद करो यानी मतलब -3 + 8 करो तो भी 5 आया, या 8 + -3 करो तो भी क्या आया? 5 ही आया। दोनों साइड नंबर को एक्सचेंज भी कर देने से प्लस के केस में, ठीक है, आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो कह सकते हैं कि -3 + 8, ठीक है, -3 + 8 इज इक्वल टू, ये नहीं है, 8 + -3। डन। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर ए बी सी कोई भी 3 इंटीजर्स है, मतलब ए अलग एक नंबर है, बी अलग नंबर और सी अलग नंबर है, तो देखो अगर पहले ए बी को ऐड कर लो, मतलब पहला 2 नंबर ऐड कर लो फिर तीसरा ऐड करो, या पहले लास्ट 2 नंबर ऐड कर लो फिर पहला ऐड करो, तो आंसर फिर भी आंसर क्या आता है? सेम आता है। जैसे सपोज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए मान लो आपका -5 है,
बी क्या है -7 एंड सी क्या है 3 है, ठीक है। तो पहले हम लोग इन दोनों को ब्रैकेट में करते हैं। तो देखो -5 प्लस -7, ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद क्या ऐड करेंगे 3। देखो क्या है -5 ए था प्लस -7 ब्रैकेट बंद, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, पहला 2 को फिर तीसरे को, प्लस, डन। तो देखो क्या मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, ये बताओ, ये माइनस है और ये माइनस है, दो माइनस निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। जब प्रीवियस वीडियो जाके आप देखिएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर पहला निगेटिव नंबर और दूसरा निगेटिव नंबर दोनों माइनस में है, निगेटिव है दोनों, और उसे ऐड किया जाए तो होता है प्लस होता है। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 5 + 7 क्या हो गया 12, और साइन किसका लिखेंगे, लेकिन माइनस का, किसका, माइनस का। ऐड तो होगा लेकिन साइन माइनस का, ओके। अब यानी इतने को सॉल्व करने पे हम लोग को -12 मिला, +3। नाउ टेल मी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 12 में से 3 गया तो क्या आएगा आंसर, 9 आएगा। अब 12 बड़ा या 3 बड़ा, 12 के आगे किसका साइन है, माइनस, डन। अब चलो ये आ गया। अगर a + b + c किया जाए, मतलब a b को पहले ऐड सॉल्व किया गया ब्रैकेट वाले को, उसके बाद c जोड़ा गया, ठीक है। या अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा -5 जैसे है वैसे लिखेंगे, a को जैसे है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व, a जैसे वैसे ही लिखेंगे। अब प्लस b क्या है, b था -7 + 3, डन। चलो a को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, a जैसे वैसे ही -5 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नाउ टेल मी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया तो क्या आया, 4 आया। 4 तो आ गया, इसे सॉल्व करने में 4 तो आ गया। लेकिन अब बताओ 7, देखो निगेटिव नंबर छोटा होता है लेकिन हम लोग डिजिट्स पे देखेंगे, ठीक है। 7 इज ग्रेटर और 3 इज ग्रेटर, 7 ग्रेटर, 7 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग गया, डन। और ये माइनस तो था ही। अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, दो निगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। दो निगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो -5 -4 9 हो गया, और साइन किसका, माइनस का। तो जरा देखो, अगर हम ब्रैकेट चेंज कर दिए तब भी कोई फ़र्क पड़ा क्या आंसर में, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कह सकते हैं कि -5 + -7 + 3 इज इक्वल टू -5 + -7 + 3। कह सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे ब्रैकेट चेंज करो या नंबर्स भी एक्सचेंज कर दो तो भी, लेकिन क्या होंगे, आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ a इज एनी इंटीजर देन a + 0 इज a। a कोई या a 0 + a इज इक्वल टू a। कहने का सेंस है a पे कोई भी इंटीजर लगा दो, ठीक है, और उसमें अगर 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा, a ही आएगा। जैसे कहने का सेंस है कि मान लो 8 में, एग्जाम्पल में देखेंगे, 8 + 0 करो तो भी 8 आएगा, या 0 + 8 करो तो भी क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। -3 + 0 करो तो भी -3 ही आएगा आंसर, सेम इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। या 0 + -5 करो तो भी आंसर -5 आएगा। जैसे 0 में कोई भी ऐड करो, कोई भी इंटीजर, तो सेम इंटीजर आंसर हो जाएगा, ओके। एंड द लास्ट वन, सी द सम ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, कोई सम ऑफ जोड़ किसी इंटीजर का एंड इट्स अपोजिट, और उसका अपोजिट समझ आ रही है, बताते क्या होता है, इज 0। मतलब कोई इंटीजर है और उसका अपोजिट है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, ओके।
दस इफ ए इज एन इंटीजर, ए कोई इंटीजर है, देन ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये ऑपोजिट क्या है, मान लो ए है तो उसका अपोजिट क्या, माइनस ए। ठीक है, अगर माइनस ए है तो इसका अपोजिट क्या, ए। तो या -3 है तो इसका अपोजिट क्या, 3। अगर 3 है तो इसका अपोजिट क्या, माइनस। तो अपोजिट कहने का सेंस है जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम लोग ऐड करेंगे, एक इंटीजर 3 लिया और ऐड करेंगे इसके अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, -3। जैसे जो प्लस में उसका माइनस, और जो माइनस में उसका प्लस। तो ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर है आपका, और भी देख लेते हैं। सपोज अगर है आपका -9 है, क्या है, -9, ये -9 है और इसका ऐड करना है इसके अपोजिट से, तो ये माइनस में है तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस में 9 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0। एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आंसर क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जब दो इंटीजर्स को ऐड करते तो आंसर भी इंटीजर होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जब ए और बी को ऐड करो या बी और को ए के साथ ऐड करो, बोथ साइड LHS RHS सेम होता है। एसोसिएटिव मतलब 3 इंटीजर्स को ऐड करो, एक्सचेंज कर दो, मतलब दूसरे साइड में एक्सचेंज कर दो या ब्रैकेट चेंज कर दो, तो आंसर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ए में किसी भी 0 में किसी इंटीजर को ऐड करो, अदर इंटीजर को ऐड करो, या इंटीजर में किसी को 0 को ऐड करो, आंसर विल बी द सेम इंटीजर। जो इंटीजर आपने ऐड किया 0 में वो सेम इंटीजर आंसर हो जाएगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। फिर अगर आप किसी भी इंटीजर को और उसके अपोजिट, यानी प्लस में है तो उसे माइनस में, माइनस में तो प्लस वाले को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ओके, यही जो अपोजिट जो शब्द था ना, यही अपोजिट को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो यू विल राइट -3। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, मतलब जो ऑपोजिट कर देना, साइन चेंज कर देना। अगर प्लस में है तो ये साइन माइनस में हो जाएगा। अगर पूछा जाए -101 का एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या बोलेंगे, ये माइनस में है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस में 101। ओके, 2002 का एडिटिव इनवर्स कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, -2002। अगर नंबर प्लस में है तो उसको माइनस में कर दो, अगर माइनस में तो उसे प्लस में कर दो, और यही चीज़ क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। ओके, नाउ यहाँ पे अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ एन इंटीजर। ओके, किसी इंटीजर का सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर देखेंगे। ओके, तो ये बताओ, सक्सेसर और प्रेडिसेसर तो पता है। सक्सेसर मतलब होता है जस्ट आफ्टर, मतलब तुरंत बाद, और प्रेडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर। ये तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग देख चुके हैं कि सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या होता है। बट यहाँ बात हो गया इंटीजर का। तो देखो, पॉजिटिव नंबर अगर होगा तो उसका तो मान लो, जैसे मान लो आपका पॉजिटिव नंबर कहने का सेंस, मान लो 19 का सक्सेसर, तो 19 का सक्सेसर भाई जस्ट बाद क्या होगा, 20, और इसका प्रेडिसेसर मतलब जस्ट पहले, तो आप 18 लिख दोगे, डन। बट अगर क्वेश्चन -19 है तो इसका सक्सेसर लिखना है, तो भाई माइनस निगेटिव इंटीजर है मान लो आपका, तो निगेटिव इंटीजर का याद रखना, हम आपको पहले बता चुके, -1 ग्रेटर होता है -2 से। ये हम आपको बता चुके हैं ना कि जो इंटीजर आपको ग्रेटर दिख रहा है एक्चुअल में वो क्या है, जो इंटीजर आपको ग्रेटर दिख रहा है एक्चुअल में वही स्मॉलर है, और जो छोटा दिख रहा है इंटीजर वही क्या है, निगेटिव इंटीजर के केस में जो छोटा इंटीजर दिख रहा है वो एक्चुअल में ग्रेटर है, और जो ग्रेटर दिख रहा है वो क्या है, छोटा है। लेकिन किस केस में, निगेटिव के केस में। तो देखो, -19 से जस्ट ग्रेटर, एक ज़्यादा क्या होगा, माइनस है, तो याद रखना अगर 20, अगर आप यहाँ पे लिखते हो -20, तो क्या ये करेक्ट है, नो, ये सक्सेसर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा सक्सेसर, इसका सक्सेसर होगा -18, क्या होगा, -18। ठीक है, और अगर इसका प्रेडिसेसर पूछा जाता, मतलब जस्ट पहले, तो आप लिखते
-20, ठीक है ना। तो और भी देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए सक्सेसर ऑफ -20 का सक्सेसर, तो सक्सेसर अगर आपको लिखना है तो देखो पहले तो साइन देख लो, माइनस है तो आप क्या लिखोगे, माइनस है तो आप तुरंत सक्सेसर में आएगा कि भाई एक ज़्यादा, तो -21 नहीं, बैक जाना, निगेटिव के केस में बैक वाला, तो -20 के पहले क्या आता है, -90 आता है, ठीक है। और इसका प्रेडिसेसर अगर पूछता, अगर प्रेडिसेसर ऑफ -20 पूछता तो आप क्या लिखते, -21, लेकिन क्या प्रेडिसेसर, ठीक है, गॉट इट। ले, और पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स में तो आप जानते हो कि 2000 का सक्सेसर क्या होगा, तो 2000 पॉजिटिव नंबर है तो ऑफकोर्स 2001, ओके। प्रेडिसेसर पूछता है इसका, तो इसका प्रेडिसेसर 11999 माइनस कर लेते 1, डन, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं, समझ आए या जो भी प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।